बात श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ करूंगी क्योंकि समाजवादी पार्टी एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। मुस्लिम और गुर्जर को साथ लाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी इसे किस तरीके से देख रही है? बीजेपी के लिए क्या इसकी कोई काट है? नहीं, अगर यदि ये जो बात कर रहे हैं कि मुस्लिम और गुर्जर के साथ में तालमेल बना करके ये चुनाव में जीत का एक पाल रही है, मंतव्य पाल रहे हैं, मुझे चुनाव जितना सिर्फ एक सीट इनको मिली और बहुलता वाली जो मुस्लिम बहुलता वाली सीटें हैं वहाँ पर इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना चाह रही है उसमें इसको कोई सफलता मिलेगी। यहाँ पर तो इसको अपना एक विचार तैयार करना होगा और वो विचार जो है वो परिवारवाद से और समाज में काम करने के आशय और उद्देश्यों के साथ में आना होगा। धर्म और जाति की राजनीति नहीं सफल होने वाली। इसके परिणाम जो है, देखो ये पुराने समय की बातें हुआ करती थी कि मोहल्ले की चौपालों पे जातियों की चौपालों पर बैठ गए और उनका वोट अपनी ओर आक्रोश कर लिया। आज इतनी आधुनिकता है और इस आधुनिकता में जिस तरीके से टेलीकम्युनिकेशन है, संचार व्यवस्था है, इसमें सब लोग देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है और उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं। तो जाति और धर्म की राजनीति से समाजवादी पार्टी को बाहर निकलना चाहिए, तभी वो विपक्ष के रूप में तैयार हो पाएंगे, अदरवाइज तो मुश्किल। ठीक है अशोक। 2-4 मर्डर उत्तर प्रदेश। ठीक है श्याम प्रकाश जाटव जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। सरकार में इतनी नौकरी लगी, कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आप बता दीजिए। और इनके सरकार में 9 पेपर लीक हुए थे। ठीक है, मंदिर लीक, मस्जिद भर्ती हुई, लेकिन कौन से डोर से ये भी सोचना होगा। ठीक है श्याम प्रकाश जाटव जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि बड़े गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। दोहराने बदने नहीं, वो मैं दोहराने सुन लीजिए कि मंदिर लीक, संस्कृत लीक, पेपर लीक, वो शान से कहते सब कुछ ठीक। कितना झूठ फरेब का जो जाल फैला दिया है, अब जनता उसमें आने वाली नहीं है। ठीक है, आप बोलिए क्या बोलते हैं आपने? झूठ फरेब का सब जाल है शान प्रकाश जी आप लोग की तरफ से रचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो 100 काम गिना सकते हैं, लेकिन खैर उनसे भी मैं 5 काम पूछ लूंगी। लेकिन फिलहाल आप एक काम गिनवाइए जो बड़ा किया गया हो उत्तर प्रदेश सरकार में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में 5 काम नहीं 50 काम। उत्तर प्रदेश बेहतरीन तरीके से प्रगति कर रहा है कि आज भारत में प्रथम 5 प्रदेशों में जो है इसका उत्तर प्रदेश की पोजीशन पहुंच चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वो सर्वविदित है। अभी इन्होंने नकल के संदर्भ में बात करी, आप नकल की बात कर रहे हैं। नकल की बात मैंने नहीं की, नकल की बातें नहीं करी है। अभी तो मैंने लीक की बात करी। आपने नकल की बातें नहीं की। ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन अच्छा अशोक जी इंटरप्ट नहीं करते एक एक करके मेरी बात सुनाई। ठीक है, बोलिए। आपको मेरी कोई बात का बोलिए अपनी बारी में था ना? नहीं, बोलिए। तो नकल विधेयक जो है वो मुलायम सिंह यादव जी ने, जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने नकल विधेयक पारित किया था, उस नकल विधेयक को मुलायम सिंह यादव जी ने जो है वो खारिज कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि नकल हो। और कितना बड़ा नकल का माफिया समाजवादी पार्टी के समय में था, ये सर्वविदित है। नकल का मतलब ही ये था कि समाजवादी पार्टी केवल नकल करा करके ही जो है बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रही थी। आज वो नकल के ऊपर सख्ती के साथ में इम्प्लीमेंट किया गया, सख्त कानून बना दिया गया है। इतना आसान नहीं है नकल करना। और दूसरा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के काम हुए, हर घर में लाइट पहुंच गई है, हर घर में पानी पहुंच गया है, मतलब किसी चीज की कोई कमी है। और फिर टूरिज्म पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में टूरिज्म बढ़ा है, कितना बड़ी तादाद में 66 करोड़ लोग कुंभ के मेले में जो है पहुंचे, क्योंकि उनको मालूम था कि वहाँ पर हम सुरक्षित हैं और एक बेहतरीन माहौल वहाँ पर हमें मिलेगा। आप एक बात बताएं, जो 66 करोड़ लोग वहाँ पर उत्तर कुंभ में पहुंचे, उन लोगों को सब चीजों की
प्रोवाइड करना, दुकानें खोलना, उनको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, तमाम तरीके के रोजगार वहाँ पर बने। राम मंदिर का वहाँ पर जिस तरीके से हमने राम मंदिर स्थापित हुआ, उसके बाद वहाँ पर जो टूरिज्म बढ़ा, देखिए आप केवल धर्म की बात करके और एक धर्म को ही पुश करते रहे और बाकियों को सबको जो है आप लोग नकारते रहे, उस चीज को प्रदेश की जनता ने बहुत अच्छी तरह देख लिया है। उनको ये भी मालूम है। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, राम मंदिर बना तो इसमें सरकार का तो कुछ क्रेडिट नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता है सर? ये राम को नाम का क्रेडिट नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताओ, राम मंदिर या वहाँ पर जो बना है उसका जो माहौल बनाना, फिर उसके आसपास का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वो तो सरकार का ही काम है। बिल्कुल, कामों का जिक्र आप कीजिए, कामों का जिक्र कीजिए, लेकिन सिर्फ ये कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही इसका सोचा, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि एक लंबी लड़ाई लड़ी है और सभी वर्गों के लोग एक साथ आए थे। भाई ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी की नहीं थी या हिंदुओं की सिर्फ नहीं थी, कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। कार सेवकों को मारने का काम किया है अशोक यादव जी ने, तो इनकी पार्टी ने कार सेवकों को मारा है। ये किस तरीके से जो है कार सेवक जो वहाँ पे अशोक जी पहुंचे उनको मारा, और अशोक जी सिंह यादव जी ने कितनी धीरता के साथ का, या तो आप लोग को उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट रास नहीं आ रहा या नजर नहीं आ रहा, इन दोनों में से कौन सी बात हो गई है? क्योंकि उत्तर प्रदेश, ऐसा आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश थम गया है, रुक गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो मैं बोलूं? जी बोलिए। अरे अभी इनकी बातें सुन के, अच्छा आपने जब ये काम गिना दो, एक भी काम नहीं गिनाया नकल की बात तो मैंने की नहीं थी। अरे राम मंदिर पे आ गए। अरे भाई राम मंदिर नकल की बात की थी अशोक यादव जी, आपने नकल की बात की थी, उसका ही वो जवाब दे रहे हैं। नहीं की थी, मैं आज कहता हूँ। आप थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनिएगा। आपने कहा था कि इनके राज्य में कितनी सारी नकल हुई है, 9 नकलें हुए, ऐसा करके आपने पूरा बयान दिया था। थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, आपको सुनने को मिल जाएगा। पेपर लीक बड़ा अपराध है। मैंने पेपर लीक की बात की थी, पेपर लीक हुआ, नकल की बात नकल तो अब मैं आपसे कहता हूँ, हमारे जिलों में चारों तरफ चले आइए, डिग्री कॉलेज खुले हुए हैं, 90% बच्चे नकल से पास हो रहे हैं। ना हो रहे हो मैं कान पकड़ लूंगा। मैं जनता में रहता हूँ, मैं जनता का आदमी हूँ, शायरी करता हूँ, मुझसे ये क्या बात करेंगे? एक जवाब नहीं दे पाए हमारा। और हमारा मेन विषय है आज मुसलमान गुजर का। आज बताइए इनके पास कौन सा गुजर नेता है? हमारे पास अतुल प्रधान जैसा नेता है जो विधायक 2 बार रहा है और जो संघर्ष करता है, जिला पंचायत का वो अध्यक्ष रहा है। और हमारे जो राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उस क्षेत्र के नेता बना दिए। उनके पास आरएलडी का गठबंधन है, अरे वो आदमी, उसकी बात करते हैं आप जयंत चौधरी की, वो छुप गया है। वो आदमी तो राजनीति का गंदगी निकला। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, 4 लोग मर गए, 16 घायल हो गए, क्या कभी बुलडोजर वहां पहुंचा है? अभी एक छोटे सिंह चौहान को अभी सजा हुई है, उम्र कैद। ये पहले बसवा में यहाँ पैनल पर गिनवाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, शांत प्रकाश जाटव जी, किस तरीके से आप लोग अपनी रणनीति बनाएंगे और आप लोग जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें कहीं गुर्जर मुस्लिम छूट तो नहीं जाएंगे पीछे? छूट चुके हैं भाई। अशोक यादव जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ मैंने कहा कि जाति के पीछे लगे हुए हैं। इनफैक्ट चलिए शायद शांत प्रकाश जी का जी प्रकार की प्रवृत्ति के एक भी नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। अखिलेश जी ने 12 में जी अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए, पूरा कीजिए। देखिए अशोक जी क्यों परेशान हो जाते हैं, सुन ले जरा। देखिए अशोक यादव जी जिस पार्टी से हैं, वो पार्टी का जो प्रवृत्ति है अपराधियों को टिकट देने की, अपराधियों के धर्म को देख करके उनको पुष्ट करने की, उनके कुत्तों को मंच पर ला करके उनको हाथ मिलाने की। अरे आप अपराधियों को कुत्तों को लेकर के जो है ना करते हैं, आपने क्या करा? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, बोला था क्या? नहीं हो सकता, मैं आपके बीच में बोला था क्या? लेकिन आप जब कुत्तों वाली बात करते हैं, अरे आप ये कह रहे कुत्ते आते
तो बात तो सुनो। बात कर दी आपने खुद से ठीक क्यों है, आगे तुम आपने भी बोला कि सारे अपराधी बीजेपी में हैं। आपने भी बोला था, तो सुनने की भी क्षमता रखिए। ठीक है, प्रूफ मेरा प्रूफ मत करिए, फिर प्रूफ बोलिए। हाँ ठीक है, तो उनको बताने देंगे तब तो बोलेंगे वो। ठीक है अशोक यादव जी, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, श्याम प्रकाश जाटव जी पूरा कीजिए। इस तरीके से आपका जो बिहेवियर रहा है, अभी मकान खाली की करने की बात आई, आपने टूटियां दिखा दी लोगों को, टूटियां लेकर के भी वापस आ गए। अरे आप ये इतनी छोटी छोटी हरकतें करिए, छोटे लोग घटिया बातें कर रहे हैं आप। आपकी मानसिकता है, आप बहुत छोटी बातें कर रहे हैं, आप बहुत छोटी बातें कर रहे हैं, छोटी मोटी वाली बातें बड़ी घटिया बातें हैं। ये टोटी का पे आरोप लगाते, ये टोटी रही। मतलब उन्होंने तो ये कहा था मंच पे आके आदमी पर जो मुख्यमंत्री रहा हो टोटी का आरोप लगा लोगों ने। ठीक है, इस पे मत जाइए प्लीज। श्याम प्रकाश जाटव जी, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस पर मत जाइए। हम लोग मुद्दा बहुत गंभीर डिस्कस कर रहे हैं, इस पर मत जाइए वरना फिर बहस हो जाएगी। वैसे दूसरा है, आप पैसे पे आइए, पैसे पे आइए। अशोक यादव जी, आपने भी बोला, मेरी बात सुनिए, आपने भी बोला कि उनकी पार्टी में जितने बड़े अपराधी हैं सब भारतीय जनता पार्टी में, आपने बोला कि नहीं बोला? तो अब उनका सुन लीजिए क्या वो बोल रहे हैं, फिर उसके बाद आपको मौका दूंगी। ऐसे बीच में बोलने से नहीं बात बनेगी। ठीक है, पूरा कीजिए श्याम प्रकाश जी। बाद बोलूंगा। बोलिए। अपराधियों से मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं दिखाई दे रहे, माफिया नहीं दिखाई दे रहे, मारे जा चुके हैं, अपनी मौत मारे गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? आपको परेशानी पीड़ा इस चीज की है, इसलिए आप धर्म की राजनीति में घुसे हुए हो। आपको मालूम है अच्छी तरीके से, आपके पास कोई विजन नहीं है। उपचुनाव में आपको जनता ने जो है वो धता बता दिया है, आपकी स्थिति वो स्थिति कर दी है कि आप समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप जुगाड़ बना रहे हो। आपका पीडीए फार्मूला फेल हुआ था, तभी तो आपने गुर्जर और अल्पसंख्यक ये जो मुस्लिम है जो फार्मूला निकाला है। आप पीडीए के नाम पर वोट लेते हैं और माता प्रसाद जी को जो है नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। सबसे बड़ा धोखा, माता प्रसाद जी कौन से पीडीए समूह आते हैं? अगर आप लोगों से वोट लेना और मेरा परिवार जीत जाए, आप वोट देंगे, मेरा परिवार जीत जाए और मेरा परिवार ही नेता प्रतिपक्ष बन जाए, ये प्रवृत्ति है, परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी का नाम उसका नाम है परिवारवादी पार्टी। परिवारवादी पार्टी होने के कारण से आप सब लोग डुगडुगी बजाओ उसके पीछे, किसी को भी दे दो आप पीछे, मगर जनता देख रही है। परिवार का बोलबाला ये आरोप है आप पर अशोक यादव जी। और साथ ही साथ मेरा भी सवाल है कि अतीक अहमद का आतंक खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया? आपको शायद पता नहीं है, 2013 में समाजवादी पार्टी के मंच पे आ गया था, उसको धक्का दिया, अखिलेश ने नीचे उतार दिया था। पहली बात सुनिए, मैं क्या पूछ रही हूँ, आतंक खत्म करने के लिए, उसको फिजिकली धक्का देने के लिए नहीं पूछ रही हूँ मैं, आतंक खत्म करने के लिए क्या किया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार में? तो जब उसने अपराध किया, जब उसने उमेश पाल की हत्या की, उसने करवाई जब एडवोकेट के हाथ से 3 साल पहले, तब उस पर एक्शन हुआ। उससे पहले एक्शन कौन सा हुआ था? आप तो इतने बढ़िया शायरी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, आतंक बोल रही हूँ मैं, कोई अपराध नहीं बोल रही हूँ। आतंक आप समझ रहे हैं, कितने लोगों पर उसने कितने लोगों की जमीन कब्जा की, लोग दहशत में जीते थे, व्यापारी सांस नहीं ले पाते थे, ये सब करने के लिए क्या किया गया था? मैं आप सुनिए, मेरे पास सूची है, अगली डिबेट में आएंगे बता देंगे। हमारे 16 अपराधी जो है वो एक बिरादरी के प्रदेश के अंदर है। 56 मुकदमे, 58 मुकदमे, 98 मुकदमे, इतने मुकदमे आराम से घूम रहे हैं। आप अतीक की बात का, अतीक जी को अखिलेश जी ने कभी ढंग से बात नहीं करी। 12 के बाद से लेके चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे वो डीपी यादव हो, सबको दूर कर दिया था। मैं आज भी आपसे कहता हूँ, एक भी माफिया मेरे दल में है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। आप कहते हैं एक भी माफिया मेरे दल में हो। अखिलेश यादव ने माफियों को दूर कर दिया है, गुंडों को दूर कर दिया है, पार्टी से गंदे लोगों को दूर कर दिया है। केवल अच्छे लोग, प्रोफेशनल लोग, वकील लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूजा पाल को भी दूर कर दिया है।
अरे अभी इनने एक बड़ी छोटी बात कही कि पीडीए का मतलब केवल ये नहीं कि ब्राह्मणों का अपमान करें। हम ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य इन सबके सपोर्ट से जो समाज जो पीडीए है उसको उन्नतशील बनाना चाहते हैं। हम आपसे सवाल करते हैं, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है। जब ये आरक्षण लागू हुआ पीडीए में वैसे आते हैं, तब कौन थे? अरे भाई सुन लो, तब ये बताइए आप नेहरू जी ने शुरुआत की। पीडीए में वैसे आते हैं, पंडित आते हैं। अरे भाई पीड़ वाली बात नहीं, पीडीए वर्ग को उठाना है और पद नहीं है भाई। और कैसे उठाएंगे फिर? अगर पद नहीं देंगे तो फिर कैसे उठाएंगे? ये भी तो बताइए। अगर पद नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे बढ़ेंगे पीडीए? ठीक है, आपका मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसलिए ऑडियो कट रही है। ऑडियो कट रही है, आपकी मूवमेंट ज्यादा है। अरे एक मिनट सुन लीजिए। मंडल कमीशन लागू किसने किया? ठाकुर विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने किया, वो ठाकुर थे। इंसानियत पसंद कोई भी आदमी होगा वो पीडीए को पसंद करेगा, ठाकुर पंडित कोई भी हो। ठीक है। पीडीए के जरिए से हम देश में समानता लागू कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, उनका ठीक है। अगर पीडीए के अलावा भी अगर किसी को पद मिल रहा है, शांत प्रकाश जाटव जी, तो इसमें बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ होगी उन्हें, 27 के बाद बहुत तकलीफ होगी। हाँ, हम तो देखो सबका साथ, सबके विकास की बात करते और हम किसी के नाम को या जाति को लेकर के नहीं, बल्कि अपने काम के आधार पर जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को जो है जिनके पास में कच्चे घर थे उनके घर पक्के किए हैं। अब हर घर के साथ में हम सोलर प्लेटों की भी व्यवस्था कर दी है, वो सोलर प्लेटें भी दी जा रही है ताकि 24 घंटे लाइट रहे। पूरी तरीके से हम लोग जो है प्रदेश की जनता के साथ में है, उसको डेवलपमेंट दे रहे हैं। अच्छी सीसी युक्त सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था पूरे हर गांव तक पहुंच चुकी है। इनके समय में तो झोपड़पट्टी में रहते थे। सबसे बड़ी बात, एक बार चलिए शौचालय जाने के लिए शौचालय जाने की महिलाओं को शाम का इंतजार करना पड़ता था। ठीक है, चलिए ठीक है। फिलहाल फॉर्मूला पर चर्चा शुरुआत हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने काफी एरिया कवर कर लिया, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि आखिर 2027 में आप लोगों में से किसके कितने दांव सफल होते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।